हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक से टर्मिनोलॉजी है, पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को आगे समझते जाएंगे। ठीक है, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि किस तरह से जो हम त्रिकोणमिति के सबसे पहले बेसिक को समझते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आगे के बड़े बड़े सवालों को भी सॉल्व करेंगे एक तरीके से। ये वीडियो लेक्चर की नई सीरीज होगी जिसमें हम वीडियो को एक के बाद करते जाएंगे। ये पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले उनके त्रिकोणमिति अनुपात को हम समझेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फार्मूले आएंगे, फार्मूलों को भी बताएंगे। बिल्कुल वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और स्किप नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण। पहला वर्ड तो होगा त्रिकोण। त्रि का मतलब हो गया तीन। त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन। त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन। आपको हम बताते हैं पहले त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन। यहाँ पे लिखा हो त्रिकोण। ये चैप्टर 8 है जो कि NCERT बुक से है। ठीक है, तो त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन। त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कोण। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मिति। तो तीन शब्द हो गए इसमें। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मिति मतलब मापना, मतलब तीन भुजाओं वाली आकृति को मापना। इसका बेसिक से अर्थ क्या हो गया? तीन भुजाओं वाली आकृति को मापना। ठीक है, तो इसमें सबसे जो पहला टॉपिक आता है, मतलब कि पहले बेसिक से जो समझने के लिए आता है, वो सबसे पहले आता है हमारा पहला बेसिक से चीज़ आता है, वो आता है हमारे लिए त्रिकोण वाली आकृति। वो त्रिकोण वाली आकृति होती है समकोण त्रिभुज। क्या होता है वो? समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा भी होगा ये समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज की एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें जो कर्ण होगा, अब कर्ण कौन सा होगा? जो 90 डिग्री वाली भुजा होगी उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। बाकी नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, तो आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, और ये सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण वाली भुजा होगी। ये वाली भुजा क्या होगी? हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक, और आधार क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री के जस्ट नीचे लगा हुआ। अगर हम इस वाले कोण को मापेंगे, अगर हम एंगल इसको लेंगे, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा? लंब होगा। जिस कोण की बात करेंगे, जैसे हम त्रिकोणमिति अनुपात में जब बात करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो उस समय जब हम थीटा जहाँ से मेजर करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? उसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला जिस एंगल को लेंगे उसी के सामने वाला क्या हो जाएगा? हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा? जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, क्या हो जाए? समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे? हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। और हमेशा क्या होगा? जो हमारा 90 डिग्री होगा, क्या होगा? जो हमारा 90 डिग्री होगा और उसके जस्ट सामने वाला 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। ये हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली हमारी जो भुजा होगी वो क्या होगी? हमारी कर्ण होगी। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का उसे क्या बोलेंगे? हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ये हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाएं क्या होंगी? लंब और आधार होंगी, तो उनके स्क्वायर के हमेशा बराबर होगा। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये फार्मूला हमें याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
जैसे मान लिया कोई समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये लिए हमने समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसमें ये भुजा मान ली हमने 4 सेंटीमीटर की है और ये वाली भुजा हमने 3 सेंटीमीटर की मान ली, ठीक है, कितने सेंटीमीटर की? 3 सेंटीमीटर की। ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया। हमको ये भुजा निकालनी कि ये भुजा कितनी होगी, ठीक है, ये वाली भुजा हमको निकालनी है कि ये कितनी होगी, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए अभी हमने एक फार्मूला देखा कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये क्या होती है? ये कर्ण हो गई। और इसको मान लिया ये लंब हो गई, ये क्या हो गई? आधार हो गई। तो इसमें हमने क्या देखा, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, किसका? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब। लंब कितना दिया हमें? 3 सेंटीमीटर। कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया? 4। ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। इस तरह से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया? 9 प्लस 16। तो 16 9 कितना हो जाएगा? 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25। अब हमको के निकालना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर क्या हो जाएगा? √25, ठीक है। तो √25 का मान कितना होता है? तो के बराबर ये हो जाएगा 5। इस तरह से हमारा कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। के बराबर कितना आ गया हमारा? 5 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा एक सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये लिया, ठीक है, ये हुआ हमारा ए, ये क्या हुआ हमारा बी, ये क्या हो गया सी, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये भुजा हमने क्या ले ली, अगर हमने मान लो 8 ले ली, ये भुजा हमारी कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर, और ये इसको हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना? कर्ण निकालना, ठीक है। तो हमने अभी फार्मूला देखा कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो हम जानते हैं कि लंब दिया है, तो लंब कितना दिया हमारा? 6 दिया है, तो कितना हो जाएगी? 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 8, तो किसका हो जाएगा ये? 8 का स्क्वायर। तो 6 छंग कितना हो गया? 36, और प्लस 8 8 कितना हो गया? 64, ठीक है। तो हमारे पास ये के स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 36 और 64 100 हो जाएगा। और हमको क्या निकालना? तो के बराबर क्या हो जाएगा? √ में 100 हो जाएगा। √100 का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? क्योंकि 10 का गुणनखंड कर लेंगे, और रूट के अंदर 10 × 10, और रूट के अंदर जिसका पेयर बन जाता है, एक बाहर आ जाता है, क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगा। इस तरह से हम इसके अनुपात को निकालेंगे, ठीक है। अगर हमको 3 भुजाएँ हैं, 3 भुजाओं में से अगर 2 भुजाएँ दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं? 3 भुजाओं में से अगर हमको 2 भुजाएँ दे रखी हैं, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से हम इसका यूज करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें छोटा सा ये बेसिक सा परिचय हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो अगर हमको क्या दिया है, अगर इन तीनों चीज़ों में हमें कोई ऐसा चीज़ दिया हुआ है, अगर हमको क्या दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, या आधार दिया हुआ है, इन तीनों चीज़ों में से अगर 2 चीज़ें दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं? 2 चीज़ें दी हुई हैं, तो हम तीसरी को आराम से निकाल सकते हैं। और किसकी मदद से? इस फार्मूले की मदद से, ठीक है। ये हमें आगे बहुत काम में आएगा, इसलिए इस फार्मूले को हमको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं त्रिकोणमितीय कुछ अनुपात के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। बेसिकली 3 होते हैं, तीनों का जस्ट उल्टा है, उनको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला अनुपात हमारे पास है जो है वो क्या है? साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का अनुपात क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, और कर्ण को क्या बोलते हैं? एच, इसीलिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटा कर्ण। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा। क्या होता है दूसरा? क्या हमारा? कॉस थीटा।
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण। और जो तीसरा अनुपात हमारा टेन थीटा का है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। उसके बाद जो चौथा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात वो क्या है, कॉसेक थीटा, क्या है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आता है, कॉसेक थीटा बराबर हमारा कर्ण बटा लंब है, क्या है, कर्ण बटा लंब। जो पांचवा अनुपात हमारा क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, ठीक है। और जो अगला लास्ट है हमारा वो क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। अब ये अनुपात बदल जाएंगे, अगर थीटा का मान बदल जाएगा तो ये बदल भी जाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री तो हमारा फिक्स होगा, ठीक है, 90 डिग्री का कोण हमारा तो फिक्स होगा। लेकिन अगर जैसे मान लिया थीटा हमने यहाँ से मेजर किया, ठीक है, थीटा हमारा ये हो गया, तो थीटा के जस्ट सामने वाला तो क्या हो जाएगा, थीटा के जस्ट सामने वाला, तो सामने वाला कौन है हमारे पास, ये, तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये क्या रहेगा हमारा लंब। जैसे इसमें देखो थीटा हमारा कौन सा है, इस वाले त्रिभुज में देखो थीटा हमारा यहाँ से मेजर है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा हमारा लंब, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये क्या हो जाएगा लंब। ये हमेशा ध्यान रखना कि जिस थीटा की बात करें, मतलब कोण जिसकी बात करें उसके सामने वाला क्या होगा, लंब। और इसके बारे में तो आपको पहले बता दिया कि जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के हमेशा सामने वाला, 90 डिग्री के जस्ट हमेशा सामने वाला क्या कहलाएगा हमारा कर्ण। इसमें जैसे हमारा ये हो गया क्या 90 हो गया, तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये जस्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ये हमें हमेशा ध्यान देना है। तो हमारे पास कितने अनुपात हैं, 3 अनुपात बेसिकली होते हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। देखते हैं क्या है, साइन थीटा, दूसरा क्या है कॉस थीटा, और तीसरा क्या है टेन थीटा। अब इनको समझते हैं हम कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होगा, साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, जस्ट सेक थीटा। और टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। अगर हमको साइन थीटा का रेशियो पता है तो हम कॉसेक रेशियो को कॉसेक का बता सकते हैं, और अगर कॉस थीटा को पता है तो हम सेक थीटा को बता सकते हैं, और टेन थीटा को पता है तो कॉट थीटा को बता सकते हैं। और इनको अनुपात को हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो याद रखेंगे। देखते कैसे, यहाँ आपने देखा ये कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है। ध्यान से देखिए जरा, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण है। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण है। इसी के जस्ट उल्टा देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है, कर्ण बटा लंब है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे क्या है, कर्ण बटा लंब, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। उसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा क्या हमारा कॉस थीटा है, दूसरा क्या हमारा कॉस थीटा, दूसरा ये हमारा है कॉस थीटा, ये क्या है कॉस थीटा। देखते हैं फिर से, दूसरा क्या है कॉस थीटा, ये रहा हमारा कॉस थीटा है। और कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का रेशियो क्या है, आधार बटा कर्ण। अगर कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, जस्ट सेक थीटा। ये देखिए ये क्या है हमारा सेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा आधार, जस्ट उसका उल्टा। देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ण बटा आधार, और यहाँ पे क्या है, आधार बटा कर्ण। ये चीज़ देखिए, ये क्या है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा में क्या है, आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा में क्या है, कर्ण बटा आधार। ये आपको समझ में आ रहा कि हमको केवल 3 याद करने हैं, कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का रेशियो याद करना है। इनके जस्ट अपोजिट को हम लगा देंगे। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा, उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। और तीसरा देख लेते हैं। अब तीसरा क्या है, तीसरा भी इसी तरह अनुपात है, टेन थीटा। टेन थीटा देखते हैं, यह रहा हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। उसी तरह कॉट थीटा क्या है, आधार बटा लंब। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार है, और यहाँ पे क्या है, आधार बटा लंब, जस्ट उसका उल्टा। इसलिए हमको केवल 3 याद करने हैं। कौन से
तीन याद करने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और जब हमको निकालना होगा इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। किस तरह से देखते हैं। देखिए, जैसे मान लिया हमको साइन थीटा पता है, क्या पता है, साइन थीटा पता है, तो हमें साइन थीटा का मान पता है, ये साइन थीटा, तो साइन थीटा का कोई रेशियो होगा, है ना। तो साइन थीटा का मान पता है, उसको हम कॉसेक का निकाल लें, तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये याद रखेंगे हमेशा, साइन थीटा के मान का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। उसी तरह हमारा कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, जस्ट सेक थीटा। उसी तरह टेन थीटा बना हमारा, टेन थीटा, तो टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये हमें याद रखना है। और इनके अनुपातों को हम कैसे याद रखेंगे, एक हमारे पास ट्रिक है, उसको कैसे निकालेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा को इतना याद रखना है आपको कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, इसकी ट्रिक बताते हैं आपको। ठीक है, ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है लाल बटा कक्का। क्या याद रखना है, लाल बटा कक्का, ऐसे लाल बटा कक्का, LALKKA। कैसे, देखिए, अब जब हमसे साइन थीटा का मान पूछेगा तो हम उसको क्रम से लगाएंगे। पहले क्या हम लगाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हमेशा याद रखना, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। क्या रखेंगे, पहले लिखेंगे क्या, साइन, फिर उसके बाद कॉस, फिर टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ये याद रखना आपको, साइन कॉस फिर टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ये मन में याद कर लो, तीनों क्रम से याद कर लो पहले आप, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब जब आपसे साइन पूछे तो यहाँ पे हम पहला क्रम रखेंगे, पहला हो गया हमारा, ये हो जाएगा दूसरा, ये क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, लाल बटा कक्का। क्या लिखेंगे, लाल बटा कक्का, ये रहा लाल, LAL, लाल बटा में कक्का। ठीक, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, हमको ये याद रखना है, साइन, क्या याद रखना है, साइन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। उसी तरह टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा आधार। तीन चीज़ हो गई, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा कर्ण। ये हो जाएगा, साइन थीटा का जब निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। उसी तरह कॉस थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा निकालना तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। इन चीज़ों को हमको याद रखना है। ठीक है, पहला कौन सा है हमारा, साइन थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा बराबर लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। इस तरह से हमको तीन रेशियो याद करना है, और इन्हीं का जस्ट उल्टा करके हम क्या निकाल लेंगे, हम कॉसेक का, सेक का और टेन का। ठीक है, करिए, साइन, फिर उसके बाद कॉस, फिर उसके बाद टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ये याद रखना आपको। ठीक है, ये तीन अनुपात आपको याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, और ये रहा टेन। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, तो जो साइन का मान आएगा वो क्या होगा, कॉसेक का मान हो जाएगा, और जो कॉस का मान होगा वो सेक का मान होगा, जो टेन का मान होगा उसी का उल्टा जस्ट क्या होगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, और ये फार्मूला भी याद रखना आपको, किस तरह से, ये लाल, LAL, लाल बटा में क्या याद रखना है, कक्का।
एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। और इसमें भी क्या रखना है, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा साइन, यहाँ पे क्या रहेगा कॉस, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा टेन, यहाँ पे रहेगा हमारा कॉसेक, यहाँ पे रहेगा हमारा सेक, यहाँ पे क्या रहेगा कॉट। इसको अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ये लगा देंगे। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण लगा देंगे। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। और उसी को उल्टा कर देंगे जस्ट। अगर यहाँ पे कॉसेक थीटा पूछे तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा पूछे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। उसी तरह कॉट पूछे तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। याद कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। इस तरह से आई होप आपको याद हो जाएगा। एक दोबारा अप्लाई करेंगे लिख के, SCT लाल बटा कक्का, आप लिख के याद करेंगे, आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में हम इनके सवालों को करेंगे, छोटे छोटे सवाल लेंगे, उसके बाद इनको पहले इनको समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।